सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में पानी के तनाज़े पर फायरिंग हुई है। पुराना हाजी कैंप में तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली रमजान घांची गोलियां लगने से जख्मी हो गए हैं। मुल्जिम यूसी चेयरमैन सलमान सुमरो और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इक़दाम कत्ल और लड़ाई झगड़े की दफात शामिल की गई हैं। बात करेंगे इसी पर डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से। जिले हैदर, बताइएगा वाक़े से मुतालिक क्या अपडेट्स हैं? देखिए, गुज़िश्ता रात का ये वाक़या है। निपियर थाने की हदूद में एक इलाका आता है घास मंडी, यहाँ पे ये वाक़या पेश आया था जब पानी की लाइन डालने पे और उसमें खुदाई करने पे तल्ख कलामी हुई और जिसके बाद फायरिंग हुई है। फायरिंग से जो है वो रमज़ान घांची जो कि जिनका ताल्लुक पीटीआई से एमपीए भी हैं, वो ज़ख्मी हुए। उनकी टांग पे गोली लगी थी, जिसका वाक़े का मुकदमा जो है वो आज निपियर थाने में दर्ज कर लिया गया है। 4 अफराद के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें जो यूसी चेयरमैन है उनको और उसके बेटे को गिरफ़्तार कर लिया गया है। सलमान यूसी चेयरमैन है उस इलाके के, उनको गिरफ़्तार किया गया है। इसके अलावा 2 अफराद जो है इसमें मफरूर है, जिसमें अली और एक उनका साथी ये मफरूर है। इस हवाले से जो हमारी एसएसपी सिटी है मुक़द्दस हैदर, उनसे बात हुई है। उनका कहना ये है कि जो मफरूर 2 मुल्ज़िमान हैं उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। जो उन्होंने इब्तदाई बयान दिया है रमज़ान घांची ने, उनके मुताबिक ये है कि 4 अफराद आए थे और तल्ख कलामी के बाद उन्हें जदोकोब किया, जिसके बाद फायरिंग की, जिससे उनकी टांग पर गोली लगी और वो ज़ख्मी हो गए। तमाम जो गिरफ़्तार हिरासत में लिए गए 2 अफराद हैं जो कि यूसी चेयरमैन हैं, उनके बयान भी कलमबंद किए जा रहे हैं, जबकि दीगर मफरूर मुल्ज़िमान की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। जी, छापे भी मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर अपडेट करने के लिए। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। दाखिली और खारजी रास्ते सील करके तलाशी ली गई, जबकि सऊदाबाद, पापोश नगर, बहादुराबाद और रिजविया से 4 स्ट्रीट क्रिमिनल्स और 7 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची एयरपोर्ट के तरफ शाह फैसल कॉलोनी, मलीर और गिडाप टाउन यसरफ कॉलोनी में कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए। एसएसपी मलीर के मुताबिक ऑपरेशन मशकूक अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया और मुख्तलिफ गाड़ियों की तलाशी भी ली गई, जबकि सऊदाबाद और पापोश नगर में पुलिस ने 4 स्ट्रीट क्रिमिनल्स बाबर, साबिर जान, वक्कास और जिशान उर्फ शानी को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, मुनीशियात बरामद की गई। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। बहादुराबाद और रिजिया में पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। टीपू सुल्तान रोड से 5 मुल्जिमान और कादरिया होटल के करीब छापा मारकर 2 मनशियात फरोशों फर्रुख और अदनान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से मुजरे तहत गुटका, 50 मन छालिया और दीगर मनशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। जिले हैदर, 24 न्यूज़, कराची। आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताएं कि सानेहा साहिवाल में कत्ल होने वाले जिशान और खलील के अहले खाना इस्लामाबाद चले गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात करेंगे। दोनों खानदानों को आज ऐवान सदर बुलाया गया है। जीशान के घर से उसका भाई एहतशाम, वालिदा और खलील का भाई जमील इस्लामाबाद गए। जीशान की वालिदा का कहना है कि हम इंसाफ लेकर रहेंगे। तो सानेहा साहिवाल में कत्ल होने वाले जीशान और खलील के अहले खाना इस्लामाबाद चले गए। इंसाफ चाहिए बेटे, हमें तो इंसाफ चाहिए और मेरे बेटे के ऊपर जो लेबल लगा है ना ये उतार ताकि हम भी आराम की ज़िंदगी गुजार सकें। हमें इतना इंसाफ चाहिए बेटे, हमें तो इंसाफ चाहिए और मेरे बेटे के ऊपर जो लेबल लगा है ना ये उतार ताकि हम भी आराम की ज़िंदगी गुजार सकें। हमें इतना डर। उधर हाफसाबाद के इलाके गुलजारपुरा के घर में गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ है। धमाके के बायस मकान की दीवार और छत मुनहदिम हो गई। मलबे तले दबकर 12 साल लड़का जाँ बहक हो गया है, जबकि 4 अफराद जख्मी हुए हैं। मनाजिर भी आपके सामने मौजूद हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हाफिजाबाद का ये इलाका है गुलजारपुरा, जिसके घर में गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ है। धमाके के बायस मकान की दीवार और छत मुनहदिम हो गई। मलबे तले दबकर 12 साल लड़का जाँ बहक हो गया, जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत साबिक वजीर आजम के इलाज में रुकावट बन गई। जिना अस्पताल के बाद पीआईसी की रिपोर्ट में भी नवाज शरीफ को दिल का दौरा पड़ने की तस्दीक कर दी गई। अस्पताल इंतजामिया ने स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनाने की तजवीज देकर जान छुड़ा ली। 2 अस्पतालों ने हार्ट अटैक की रिपोर्ट दे दी, लेकिन सरकार ढिठाई से बेहिसी पर कायम है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इलाज में पंजाब हुकूमत की मुजरिमाना गफलत सामने आ गई।
जिन्ना अस्पताल के बाद PIC की रिपोर्ट ने भी साबिक वजीर आजम के दिल के दौरे की तस्दीक कर दी। थैलियम स्कैन टेस्ट में दिल की तकलीफ की तस्दीक के बावजूद दाखिल न किया गया। बजाय इलाज करने के PIC इंतजामिया ने स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनाने की तजवीज देकर जान छुड़ा ली। यही नहीं, नवाज शरीफ के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने भी साबिक वजीर आजम की सेहत और हुकूमती हथकंडों पर तशवीश जाहिर कर दी। डॉक्टर अदनान ने ट्वीट में बताया, मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। नवाज शरीफ को दिल का दौरा पड़ने की खबरें आई तो नवाज शरीफ तक रसाई की बहुत कोशिश की, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। दूसरी जानिब लीगी रहनुमा भी अपने कायद की सेहत पर परेशान नजर आए। कोट लखपत जेल में साबिक वजीर आजम से मुलाकात के बाद वफाकी वज़ीरा परवेज रशीद और खुरम दस्तगीर का कहना था, नवाज शरीफ के इलाज में जालिमाना रुकावटें डाली जा रही हैं। उनके साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी की जा रही है कि उन्हें इलाज और मालजे की सहूलतें जो हर कैदी का हक बनता है, उनसे भी महरूम रखा जा रहा है। हुकूमत को ये तंबीह है कि वो एक जालिमाना फैसले के नतीजे में जेल में तो मौजूद है, लेकिन यहाँ इनकी सेहत का ख्याल रखें ताकि पाकिस्तान का जमहूर जो है वो अगर आज जो खामोश है या उस तरह नहीं खुला, जब फटेगा तो फिर बहुत खराबी होगी। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि हार्ट अटैक की तस्दीक के बाद अस्पताल में दाखिल करके नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी होनी चाहिए। दिल का आर्जा पहले से लाहक हो तो ट्रॉप की टेस्ट पॉजिटिव आना संजीदा मामला है। मारूफ माहिर अमराज़े कल्ब प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल ज़करिया का कहना है कि नवाज शरीफ को दिल का आर्जा है। साबिक वज़ीर आज़म को अस्पताल में दाखिल करके एंजियोग्राफी करनी चाहिए थी। थैलियम स्कैन टेस्ट में भी दिल की तकलीफ लाहक होने की तस्दीक हुई है। प्रोसीजर तो यही है, इन पेशेंट्स को दाखिल करना चाहिए और उनकी कॉरोनरी एंजियोग्राफी करनी चाहिए, और इनके केस में तो ग्राफ भी देखे जाएंगे ताकि पता चले कि दिल के नीचे की दीवार जहाँ थैलियम इनका पॉजिटिव है, क्या वहाँ की ब्लड सप्लाई ग्राफ के ज़रिए या उनकी नेटिव आर्टरी की वजह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं, उसमें तंगी तो नहीं या क्लॉट तो नहीं फंसा हुआ। उससे इनकी एक तो ट्रीटमेंट बेहतर हो सकेगी। अगर इलाज ड्यूरिंग एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सूरत में हो तो साथ ही हो जाए, और अगर ये इसकी ज़रूरत ना भी हो, कम से कम रिस्क लेवल फ्यूचर इवेंट्स का, मज़ीद पट्टे के डैमेज का हम पता कर सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को संजीदा नौइयत के तिब्बी मसाइल का सामना है। वो दिल के एक दौरे का भी शिकार हो चुके हैं, जिसकी खबर उनके अहले खाना को भी ना थी। 24 न्यूज़ सबसे पहले इस खबर को कौम के सामने लेकर आया। नवाज शरीफ दिल के दौरे की तकलीफ में थे और इसकी खबर किसी को नहीं थी, यहाँ तक कि मरियम नवाज को भी नहीं। इस मुश्किल वक्त में सिर्फ 24 न्यूज़ था जो साबिक वज़ीर आज़म के हाल दिल से वाकिफ था। 24 न्यूज़ सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 17 जनवरी से दिल की तकलीफ लाहक होने का इंकशाफ हुआ है। जब 24 न्यूज़ पर ये खबर चली तो सोशल मीडिया पे गोया एक भौचाल आ गया। सभी इस खबर से इनकारी थे, यहाँ तक के मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी। फिर मरियम नवाज आगे आई और उन्होंने ट्वीट किया, 24 न्यूज़ की खबर गलत नहीं, जिसके बाद इस बात की तस्दीक हो गई कि नवाज शरीफ इंतहाई संजीदा नौइयत के तिब्बी मसाइल का शिकार है। अब हर तरफ नवाज शरीफ की दिल की तकलीफ और इनके इलाज के हवाले से वो 24 न्यूज़ ही था जिसने नवाज शरीफ की हालत के बारे में कौम को आगाह किया। 24 न्यूज़ बाखबर 24 घंटे। साबिक वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान नवाज शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज ने अपने वालिद की सेहत से मुताल्लिक तशवीश का इजहार कर दिया है और कहा है कि नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरा लाहक है। हर दरवाजा खटखटाया मगर कोई जवाब नहीं मिला। मरीम नवाज ने 24 न्यूज़ की खबर की भी तस्दीक कर दी। कभी किसी का नहीं हुआ। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में PIC में बड़े बड़े काम हुए। जो डॉक्टर्स मियां बिरादरान के एक इशारे पर सर धुनते थे, आज वही डॉक्टर्स मुल्क के 3 बार मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बीमारी की संगीनी के बावजूद अस्पताल दाखिल करने से कासिर दिखाई देते हैं। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि जब PIC इलाज के लिए पहुंचा तो डॉक्टर्स ने पहले ही बता दिया था कि आपको बस चेकअप तक महदूद रखा जाएगा, अगर आपकी रिपोर्ट्स ठीक ना भी आई तो भी आपको दाखिल नहीं करेंगे।
स्वैब टेस्ट में मियां नवाज शरीफ को दिल के दौरे की तस्दीक हो चुकी थी। इसके बावजूद डॉक्टर्स का नवाज शरीफ को बता देना कि आपको दाखिल नहीं करेंगे समझ से बालातर है। सोचने की बात है कि PIC के डॉक्टर्स ये फैसला खुद तो नहीं कर सकते। आखिर डॉक्टर्स को ये मियां नवाज शरीफ को दाखिल न करने के अहकामात देने वाला कौन है? और ठीक कहते हैं कि चढ़ते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। नवाज शरीफ ने दिल के अमराज की इलाजगाह पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को बतौर वजीर आला तामीर करवाया, लेकिन दिल के आर्जे में मुब्तला होने के बावजूद उन्हें PIC में दाखिल नहीं किया गया। 24 न्यूज़ अंदरूनी कहानी का खोज निकाल आया है और आपको बताएं कि नवाज शरीफ ने खुद बतौर वजीर आला पंजाब इस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को तामीर करवाया, लेकिन आज जब वो जो हैं बीमार हैं तो उन्हें इलाजगाह में दाखिल नहीं कराया गया। इस बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको ये बताएं कि कराची के इलाके हैदरी मार्केट में 2 खवातीन दुकान से जेवरात ले उड़ी। चोरी की CCTV फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में खवातीन को नकली जेवरात उतार कर सोने के जेवरात पहनते देखा जा सकता है। आप ये फुटेज 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसी पर बात करेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से। जिले हैदर बताइएगा, शहर में वारदात जो है वो बढ़ती जा रही हैं, पुलिस ने अब तक क्या इकदाम किए गए? जी बिल्कुल, ये पहला वाक़या नहीं है कि सराफा बाज़ार में या सराफा मार्केट जो कि शहर के कराची में मुख्तलिफ जगहों पर कायम है, इस तरह की वारदात रोनुमा हुई है। ये जो CCTV फुटेज 24 स्क्रीन पे नाजरीन देख रहे हैं, ये उन 2 खवातीन की है जिनके चेहरे वाज़े तौर पे देखे जा सकते हैं और तफ्तीशी हुक्काम को फुटेज मौसूल भी हो चुकी है, लेकिन अब तक इनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। ना सिर्फ इनके चेहरे बल्कि इनका तरीका वारदात भी नाजरीन देख सकते हैं कि किस तरह ये दोनों खवातीन दुकान में दाखिल होती हैं, जेवरात तलब करती हैं, अपनी पसंद के जेवरात मंगवाती हैं, इसके बाद मौका देखते ही जो अपने पहने हुए नकली जेवरात होते हैं वो उतार के रख देती हैं और असली जेवरात पहन लेती हैं और बासानी वहाँ से निकल जाती हैं। इस तरह की कई वारदातें मुख्तलिफ सराफा बाज़ार में रिपोर्ट हो चुकी हैं, उनकी मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं, लेकिन इस तरह में जो मुलव्विस अनासिर हैं, जो मुल्ज़िमान हैं, जो गिरोह है, जो खवातीन हैं, वो अब तक गिरफ्तार नहीं हो सकी हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका जिले। आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताएं कि कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वजीर मुराद सईद ने ऑपोजिशन पर चढ़ाई कर दी, जिससे ऐवान का माहौल खराब हो गया। हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी हुकूमत को जवाबी रद्द अमल दिया। स्पीकर डाइस का घेराव करते हुए एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। कौमी असम्बली का इजलास पैनल ऑफ चेयरपर्सन मुनज़्ज़ा हसन की सदारत में शुरू होते ही हंगामा आराई का शिकार हो गया। सुना करे, हिम्मत करे। विफाकी वजीर मुराद सईद ने अपोजिशन रहनुमाओं को निशाने पर रख लिया। बोले, जिसकी करप्शन पकड़ी गई वो वजीर आजम को कहता है कि शर्म करें। जस्टिस रिटायर्ड कयूम को मुखालिफिन को सजा देने की हिदायत देने वाला इमरान खान को सिलेक्टेड वजीर आजम कहता है। अपोजिशन लीडर ने मुंतखब वजीर आजम की मौजूदगी में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं जरा आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वो होता है कि जिस तरह के उसको हाथ से पकड़ के वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिया गया, इसको सिलेक्टेड मिनिस्टर कहते हैं। IJI बना के उसको वजीर आजम बना दिया गया, इसको सिलेक्टेड वजीर आजम कहते हैं। थोड़ी सी अगर शर्म होती तो जिस शख्स ने खुद जस्टिस कयूम को फोन करके कहा कि फला को इतनी सजा दो, फला को अंदर कर दो, फला को बाहर कर दो, फला को फारिग कर दो, वो बातें करता है यहाँ पे बैठ के। मुराद सईद की जोशीली तकरीर पर अपोजिशन भी भड़क उठी। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया और शोर शराबा करते हुए एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। स्पीकर साहिबा, चोर मुराद सईद साहब, आपको चेक की आवाज आ रही है, आपकी बाइक बंद करिए बस। JUI के रुकन आलिया कामरान बोली, इस बदतमीज शख्स को बात करने का मौका क्यों दिया? हम कानून साजी के लिए इतनी मेहनत करते हैं, हमारे एजेंडे को बुलडोज किया जा रहा है। आपने हाउस क्यों दिया ऐसे शख्स को जो इंतहाई बदतमीज किस्म का शख्स है, जो हाउस का माहौल खराब करता है, जिसको कोई सही बात करने नहीं आती, और दूसरा ये कि तमाम उसकी हमायत करते हैं। दोनों जानिब से शदीद गर्मा गर्मी के बाद स्पीकर असद कैसर ने काफी तगोदो के बाद मामला रफा दफा करा दिया। दूसरी जानिब हुकूमत के अक़लियत रुकन रमेश कुमार की जानिब से शराब ममानियत बिल एक बार फिर ऐवान में पेश किया गया। MMA और मुस्लिम लीग नून ने बिल की मुखालफत न की, जबकि पीपल्स पार्टी रुकन नवीद कमर की जानिब से बिल की मुखालफत की गई, जिसके बाद शराब ममानियत और नादरा ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल मुतालिका कमेटियों को भिजवा दिया गया। लोहे के चने फुल मुखाने हो गए। ख्वाजा साद रफीक असम्बली में धुआंधार तकरीर करने वाले मुराद सईद के पास जा बैठे। मामला क्या है? ख्वाजा साद रफीक मुराद सईद का बाजू दबाते रहे।
साबिक वजीर रेलवे ने मुराद सईद की ठोरी को हाथ भी लगाया, जबकि मुराद सईद ने 24 न्यूज को बात बताने से माजरत कर ली। सवाल यह है कि क्या साद रफीक मुराद सईद से NRO मांग रहे थे? आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर मंसूख करने से मुतालिक नईमुल हक के बयान पर नून लीग सरापा एहतजाज बन गई। वली चौधरी ने ट्वीट किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर मंसूख करने से मुतालिक नईमुल हक के बयान पर नून लीग सरापा एहतजाज बन गई। ये अल्फाज जो हैं ये थ्रेट हैं, कंटेम्प्ट हैं फॉर द स्पीकर ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस और पूरी पार्लियामेंट की जो है वो ये प्रिविलेज को ब्रीच करने के मुताबिक है। बड़ों ने एक चीज़ सिखाई थी, मेरे ख्याल में PTI के जो लोग हैं उन्होंने शायद अपने बुज़ुर्गों की बात सुनी नहीं कि पहले तोलो और फिर बोलो। तो ये बोल पहले जाते हैं, फिर बाद में उसको तोलते हैं और उसी के जो है ना वो समरात पूरी कौम को भुगतने पड़ते हैं। इस चीज़ का फैसला या इमरान खान साहब कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किस हद तक जायज़ थी, या जिन्होंने स्टेटमेंट दी है वो बता सकते हैं आवाम को कि उन्होंने किस बेसिस पे की है। अपने अपने फील्ड में रह के बात करनी चाहिए ना। आप ब्लैकमेलिंग ना करें कि प्रोडक्शन ऑर्डर की कोई एहसान नहीं है। ये एक पार्लियामेंटेरियन की अपनी प्रिविलेज है और जिसको अगर स्पीकर ये गलत होती, गैर आईनी, गैर कानूनी होती तो वो कभी भी ना करते। नईमुल हक साहब ने जो है वो अपनी राय का इजहार किया, लेकिन अपोजिशन को भी चाहिए कि जो मुल्की अमूर के जो संजीदा मामलात हैं उनके ऊपर अपना मुस्बत किरदार अदा करें, ना कि नारेबाजी, ज़ाती जुमलों कसने के अलावा मैं समझता हूँ अवाम इनको मुस्बत किरदार के अंदर देखना चाहते हैं। यहाँ शहबाज शरीफ को प्लेट में रख के ये एजाज़ नहीं बख्शा गया, ये रूल्स के मुताबिक है, आइन और कानून के मुताबिक है। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने पंजाब पुलिस में इस्लाहात का फैसला कर लिया है। विफाकी वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी कहते हैं कि पहले मरहले में 100 पुलिस स्टेशन को मॉडल पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। आज काबीना में अहम फैसले किए गए। तो पहले मरहले में 100 जो पुलिस के 100 पुलिस स्टेशन हैं पंजाब में, उनको मॉडल पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा की में एक बड़ा कामयाब तजुर्बा रहा हमारा, उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और जो उनकी जो वहाँ पर पुलिस एक्ट है उसी के मुताबिक जो है वो पंजाब में भी जो खामियां वहाँ रह गई हैं उनको दूर करके पंजाब में भी उसी का पुलिस एक्ट जो है वो लाने का फ़ैसला किया गया है। जो साहिवाल वाक़े में मुलव्वस एहलकार हैं और वहाँ पर जो मामला हुआ उसके मद्देनज़र ये हुक्म दिया है कि फौरी तौर के ऊपर इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए और साहिवाल वाक़े में जो मुलव्वस एहलकारान हैं उनको सामने उनको जो है वो फौरी तौर के ऊपर अदालत में उनके मुकदमात जो हैं वो पेश किए जाएँ। कराची में ठंड ताहाल बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह के औकात में कम से कम टेम्परेचर 11 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि इस वक्त शहर का टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम पर मजीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा मानिया शकील से। मानिया शकील बताएगा आज मौसम है कितना औसम? जी मौसम बहुत ही औसम हुआ है क्योंकि कराची में जो है सर्दी अभी भी बरकरार है। डिग्री सेंटीग्रेड सुबह के औकात में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया और इस वक्त जो है 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैं इस वक्त खुली फिजा में मौजूद हूँ तो महसूस कर सकती हूँ कि हवा की रफ्तार थोड़ी कम है क्योंकि 5 नॉटिकल माइल्स की जो है हवा की रफ्तार है और लेकिन हवा में नमी के तनासब के बायस यहाँ पे ठंड महसूस की जा सकती है। यानी कराची वाले अभी भी ठंड को मजे ले रहे हैं। ठंडी ठंडी हवाएं ना सही लेकिन नमी की वजह से जो है मौसम जो है वो सर्द है और इसी वजह से कराची वाले भी मौसम एंजॉय कर रहे हैं। खास तौर से महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आने वाले चंद दिनों में सर्दी की जो है लहर इसी तरीके से बरकरार रहेगी और कराची वाले इसी तरीके से मौसम को एंजॉय करते रहेंगे। कराची में जो है हवा की रफ्तार में जो तेज़ी आने की जो है मुतवक्के है वो 2 बजे के बाद हो जाएगी। यानी कि दोपहर के औकात में हवा की रफ्तार में तेज़ी तो आ जाएगी लेकिन मौसम थोड़ा खुश्क हो जाएगा और शाम के औकात में फिर से वही ठंडी हवाएं, फिर से वही मज़े का मौसम और दोपहर के औकात को लोग भूल जाएंगे और रात की सर्दी फिर से एंजॉय करेंगे। जी
ठीक है मानिया, आप भी मौसम को एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। उधर सखर में दूसरे रोज भी धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह सिफर हो गई है। पनुआकल, घोटकी और दीगर मकामात पर सबसे ज्यादा धुंध है। कौमी शाहराहों को कई मकामात से ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ सखर इमदाद बुजदार से। इमदाद, बताइएगा। सखर सेक्टर में गुज़श्ता 2 रोज़ से धुंध का राज है। गुज़श्ता रोज़ दोपहर तक मुख्तलिफ मकामात पर धुंध की सूरत हाल थी और इस वक्त आज सुबह से ही मुख्तलिफ मकामात पर हद निगाह सिफर, जबकि सखर सेक्टर के नौशर फिरोज़, खैरपुर और पन्नवाकुल का जो इलाका है, सबसे ज़्यादा ये इलाके धुंध की लपेट में हैं और धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। मोटरवे पुलिस के तर्जमान के मुताबिक सखर सेक्टर के पन्नवाकुल इलाके में हद निगाह सिफर होने की वजह से मोटरवे और कौमी शाहरा को बंद कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए। और जबकि जो ड्राइवर हजरात हैं उन्हें यह हिदायत की गई है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। और शहरी जो इलाके हैं वहाँ पर भी शदीद धुंध है। इस वक्त सखर बैराज, वर्ल्ड ग्लोब चौक और मिलिट्री रोड समेत जो दीगर शाहरा हैं यहाँ पर भी शदीद धुंध है और धुंध की वजह से लोग सख्त परेशानी का सामना कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो आज दर्जा हरारत है सखर में वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ये धुंध का राज आइंदा 2 रोज़ तक बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमदाद बुज़दार, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कश्मीर और गिरदोनवा शदीद धुंध की लपेट में है। कई मकामात पर हद निगाह सिफर रह गई। शदीद धुंध के बायस गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन से सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान जाने वाली हाई ट्रांसमिशन लाइन भी ट्रिप कर गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जुबैर अहमद से। जी जुबैर, किस हद तक मुतासर हुई है बिजली? जी बिल्कुल, शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध की लपेट में है। शदीद धुंध के बायस हद निगाह सिफर हो गई है। शदीद धुंध ने गुड्डू थर्मल पावर प्लांट को भी अपने लपेट में ले लिया है। आज तीसरे रोज भी धुंध के बायस गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान जाने वाली 132, 220 और 500 केवी की हाई ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप कर गई हैं। लाइनें ट्रिप कर जाने से सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के कई अजला के ग्रेड स्टेशनों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। मुतासिर होने वाले शहरों में शिकारपुर, जैकमाबाद, सखर, लाड़काना, दादू, सोबतपुर, डेरा मुराद जमाली, कोयटा, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, सादकाबाद, मुल्तान समेत मुतअद्दिद शहर शामिल है। NTDC जराये का कहना है कि बिजली की बहाली का काम हंगामी बुनियाद पर जारी है। धुंध का राज खत्म होते ही बिजली बहाल हो जाएगी। जी, बिजली की बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर जारी है। बहुत शुक्रिया जुबैर अहमद, आपने अपडेट किया। वेलकम बैक। हुकूमत पंजाब और अपोजिशन में मामलात तय पा गए। पंजाब असेंबली में अपोजिशन को 19 कायमा कमेटियों की सरबराही मिलेगी। अपोजिशन हमजा शहबाज का नाम चेयरमैन PAC के लिए पेश करेगी, जबकि मुस्लिम लीग नून 2 कमेटियों की सरबराही पीपल्स पार्टी को देगी। वजीर कानून राजा बशारत आज असेंबली इजलास में तहरीक पेश करेंगे। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत और अपोजिशन में मामला तय पा गए हैं। पंजाब असेंबली में अपोजिशन को 19 कायमा कमेटियों की सरबराही मिलेगी। PTI हुकूमत ने ऑफशोर कंपनियों को क्लीन चिट देने का फैसला कर लिया। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने FBR को टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाने वालों को हरासा न करने की हिदायत कर दी है। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमती इकदाम को NRO करार दे दिया। नए पाकिस्तान में ऑफशोर कंपनियों के लिए पुराने पाकिस्तान की एमनेस्टी स्कीम कारामद हो गई। PTI हुकूमत ने ऑफशोर कंपनियों को क्लीन चिट देने का फैसला कर लिया। मिनी बजट में ऑफशोर कंपनियों और अकाउंट्स को छूट देने की सिफारिश कर दी गई। बैरून मुल्क असासे रखने वालों को नोटिस भिजवाए जाने लगे। दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान ने FBR को खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाने वालों को हिरासा न किया जाए। वजीर आजम ने FBR के साथ FIA को भी इन अफराद को तंग न करने की हिदायत की। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमती इकदाम को तनकीद का निशाना बनाया। साबिक विफाकी वजीर खुरम दस्तगीर ने कहा कि ज़िमनी बजट में ऑफशोर कंपनियों के मालिकान को NRO दिया गया। ऑफशोर कंपनी पर अब कोई JRT नहीं बनेगी, ना कोई असासों का पूछेगा। इस बजट में बड़ा अजीम काम हुआ और वो ये है कि ऑफशोर कंपनियों को एक NRO दे दिया गया और उसमें ये कहा गया है कि अगर किसी की ऑफशोर कंपनी जो है वो FBR के नोटिस में आती है तो FBR खुद उसको असेस करके उस पर टैक्स लगा सकता है।
वजीर आजम की बहन अलीमा खान के दुबई फ्लैट्स पर टैक्स अदायगी का मामला ताहाल इल्तवा का शिकार है। अलीमा खान ने डेडलाइन गुजरने के 3 रोज बाद भी ताहाल टैक्स अदा न किया। उन्होंने 2 करोड़ 21 लाख की किस्तों में अदायगी के लिए दरख्वास्त भी दी थी। और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी का सिलसिला अरबों डॉलर के नए कर्जों के बावजूद भी नहीं रुक सका। मरकजी बैंक के ज़खायर 26.5 करोड़ डॉलर कम हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक जनवरी के तीसरे हफ्ते के दौरान गैर मुल्की कर्जों की वापसी, सूद और दीगर अदायगियों के बायस मरकजी बैंक के 26 करोड़ 51 लाख डॉलर खर्च हुए, जिससे बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर का हुजम 6 अरब 63 करोड़ 61 लाख डॉलर रह गया। 2014 के बाद पहली बार मरकजी बैंक के ज़खायर इतने कम हुए। ताहम हफ्ते के दौरान कमर्शियल बैंकों के पास 3 करोड़ 31 लाख डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और उनका हुजम 6 अरब 62 करोड़ 11 लाख डॉलर हो गया। ताहम ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर का हुजम 23 करोड़ 20 लाख डॉलर कमी से 13 अरब 25 करोड़ 72 लाख डॉलर रह गया। रवा माली साल अब तक 3 अरब डॉलर के नए कर्जों के बावजूद मरकजी बैंक के पास ज़र मुबादला में 3 अरब 16 करोड़ डॉलर की कमी हो चुकी है।